पिछले 4 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है। प्रदेश की सरकार है, उसके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। स्टूडेंट है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की तरफ जा रहे हैं। किसान का बेटा है जो मजदूरी करते हैं, जिनके माता पिता, वो उन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की फीस कैसे देंगे? कि छात्रों की परीक्षा ना लें। अगर जब छात्र अपनी परीक्षा देने लगे तो हालात खराब हो जाएंगे। अभी तो हम जयपुर के अंदर विधानसभा का घेराव कर, अगर हमारे जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली का भी घेराव करने के लिए तैयार है युवा साथी। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग लंबे समय से आरयू से उठती हुई नजर आती है और हर बार हम कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखते हैं। कभी छात्र टंकी पर चढ़े हुए नजर आते हैं तो कभी जो है छात्र भूख हड़ताल पर बैठे नजर आते हैं। और आज एक ऐसा ही आंदोलन 22 गोदाम पुलिया से विधानसभा की घेराव तक जो है होने जा रहा है, जो नीरज खीचड़ के नेतृत्व में किया जा रहा है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या जो ये प्रदर्शन है वो इस मोड़ पर पहुंच पाएगा कि छात्र संघ चुनाव जो लंबे समय से बहाली की मांग उठ रही है वो हो जाएगी। क्या नाम है आपका? नीरज खीचड़, छात्र नेता राजस्थान विश्वविद्यालय। आपके नेतृत्व में आज इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, तमाम लोग इकट्ठा हैं। आपको लगता है लंबे समय से छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग उठ रही है, कभी छात्र टंकी पर चढ़ जाते हैं, कभी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल पिछले प्रदेश भर में पिछले 4 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है। उसके लिए आम विद्यार्थी हर वर्ष सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है। प्रदेश की सरकार है, उसके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा हुआ इंसान मुख्यधारा की राजनीति में जाएंगे। जो परिवारवाद की राजनीति है, उनके ऊपर जो उनकी कुर्सियाँ हैं उनको हिलाने का काम जो युवा करेंगे। आज देखिए कि मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश नहीं, देश भर के अंदर जो युवा है वो क्रांति के रूप में सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं। देश और प्रदेश की सरकार है वो बिल्कुल नाकाम है। वो प्रदेश के और देश के युवाओं के हित में कोई फैसला नहीं ले पा रही है। भले ही वो पेपर लीक का मामला हो, भले ही प्रदेश नहीं, देश भर में भी कई जगह ऐसी है जहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। जैसे अभी एमपी में माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर किया, 9 साल बाद वहाँ प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव होंगे। यहाँ भी सरकार नहीं चाहती है कि छात्र संघ चुनाव हो। और छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो? क्योंकि जो विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय, मैं अभी पिछले 10 दिन प्रदेश के सारे महाविद्यालयों में दौरा करके आया हूँ, स्थिति इतनी खराब है कि जहाँ 5000 स्टूडेंट्स का एडमिशन है, वहाँ 50 स्टूडेंट उस कॉलेज के अंदर है। प्रोफेसर्स है, उनकी मतलब संख्या इतनी कम है कि स्टूडेंट है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की तरफ जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं वो इन जो नेता जो सरकार के अंदर बैठे हैं उन लोगों की वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में आए ना, सरकारी यूनिवर्सिटी में क्यों जाएंगे? लेकिन जो किसान का बेटा है, जो मजदूरी करते हैं, जिनके माता पिता, वो उन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की फीस कैसे देंगे? आप देखिए, पिछले प्रदेश भर में जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए हैं, हर साल विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की जो फीस है उसके अंदर वृद्धि होती है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इतनी कमी है कि विद्यार्थी सही तरीके से बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकता है। पानी पीने की स्थिति सही नहीं है, बाथरूमों की स्थिति सही नहीं है, बिल्डिंग की स्थिति सही नहीं है। तो इसीलिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। छात्र संघ चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि कोई गांव ढाणी से कोई विद्यार्थी अगर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एडमिशन लेने के लिए आता है तो उसको मुख्य द्वार पर विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के लोग नहीं मिलते हैं। एक छात्र नेता और उसकी टीम ही है जो उसकी मदद करने के लिए। प्रवेश प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अगर छात्र नेता नहीं हो तो प्रवेश प्रक्रिया नहीं हो पूरी। आरयू ने कई बड़े लीडर्स राजस्थान को दिए हैं, हनुमान बेनीवाल हो गए, नरेश मीणा हो गए, तमाम लोग आरयू से निकले हैं। तो आपको लगता है क्या कि छात्रों का भविष्य जो है राजनीति का, वो आरयू उसकी नींव होती है और सरकार वही छीन रही है? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं, प्रदेश भर के अंदर और देश भर के अंदर छात्र राजनीति एक राजनीति की पहली पाठशाला है, पहली सीढ़ी है। आज मैं जिस समय इस विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लिया, उस समय से लेकर आज तक मैंने हमेशा विद्यार्थियों की मदद करी है। अगर मैं छात्र राजनीति में हूँ तभी मैंने वो मदद करी है, तभी मेरे को स्थितियों का पता लगा है कि प्रशासन कैसे काम करता है, प्रशासन कहाँ गलतियाँ करता है। वो छात्र राजनीति से ही पता लगता है, आम विद्यार्थी को नहीं पता है कि प्रशासन के अंदर अंदर क्या चल रहा है, वो कैसे कुठाराघात कर रहा है इन आम विद्यार्थियों के साथ। भजन लाल जब शुरुआत में आई थी सरकार, तभी उन्होंने कहा था कि छात्र संघ चुनाव बहाली पर हम गौर करेंगे, लेकिन आज 2.5 साल हो गए हैं अभी तक नहीं। देखिए, गहलोत सरकार ने जब छात्र संघ चुनाव स्थगित किए थे, उस समय हम बीजेपी के नेताओं के पास, विधायकों के पास गए थे कि आप जो छात्र संघ चुनाव की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, आप मजबूती से हमारे साथ खड़िए। उस टाइम जो नेता प्रतिपक्ष थे राजेंद्र जी राठौड़, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि अगर जो कैलेंडर निकालेंगे, जो हमारा घोषणा पत्र होगा, उसके अंदर छात्र संघ चुनाव की घोषणा करेंगे। और उन्होंने चुनाव के समय घोषणा पत्र में लिखा भी था कि प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, लेकिन वो अपने वादों से मुकर गए हैं। वो आज उस समय छुप रहे हैं आम विद्यार्थियों से, क्योंकि वो नहीं, उनको पता है
कि अगर आम विद्यार्थी अगर राजनीति के अंदर आएगा तो हमारी जो परिवारवाद की राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। निकाय चुनाव भी नजदीक हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर प्रदेश की सरकार छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं करेगी तो अब की बार जो आर पार की लड़ाई है, अब की बार हम नगर निकाय चुनाव और जो पंचायत के चुनाव होंगे, मैं कह रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश भर में घूमूंगा, मेरे युवा साथियों को मेरे साथ लूंगा और हम आह्वान करेंगे कि हम इस पंचायत चुनाव का, नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार करेंगे। एक आखिरी सवाल, आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, मानसून सत्र का, सुनेगी सरकार? क्योंकि इतने दिनों से तो नहीं सुन रही। देखिए मैडम, सुन रही है नहीं सुन रही वो हमें नहीं पता। लोकतंत्र के अंदर विरोध प्रदर्शन दर्ज करना और सरकार को चेताना हमारा फर्ज है। हम छात्र नेता हैं, हम छात्र राजनीति से निकले हैं, तो हम विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। और सरकार, मैं कह रहा हूं कि अगर छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं करेगी तो आप देख लेना कि आने वाले समय में युवा सड़कों पे होंगे और विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे। विधायकों को और मंत्रियों को घर में नहीं घुसने देंगे। छात्र संघ चुनाव पहली सीढ़ी होती है राजनीति की, तो क्या लगता है आपको सरकार हक छीन रही है क्या छात्रों का राजनीति? देखिए, कहीं ना कहीं पिछले 4 साल से राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव बंद पड़े हुए हैं और एक तरीके से मैं मानूं तो ये छात्रों का जो उनका हक है वो सरकार छीन रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव जब से बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई काम नहीं हो रहा। जितना भी यूनिवर्सिटी के अंदर बजट आ रहा है वो कहीं ना कहीं गायब हो जा रहा है। अब उसको कौन खा रहा है हमें पता नहीं। छात्र संघ चुनाव बंद इसलिए करवाए गए हैं क्योंकि जितने भी हमारे भाई लोग हैं, अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल पर हम हर कॉलेज में जा जाकर काम करवाते हैं। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार हमसे हमारा हक छीन रही है। निकाय चुनाव भी नजदीक है। हाँ, निकाय चुनाव भी नजदीक है। कहीं ना कहीं देखिए, निकाय चुनाव को भी लेट करवाया गया है। इसमें सरकार का देखिए हम जानते नहीं। आज जो मुद्दा है हमारा मेन है वो छात्र संघ चुनाव बहाली का है। हम सभी भाई आज इसी चीज के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप भी आरयू के छात्र हैं? हाँ, मैं छात्र सेवक हूँ। मैं 4 साल हो गए छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं। हम ये बार बार कॉलेजों में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा छात्र संघ चुनाव बहाल करें। क्यों नहीं सुन रही सरकार? क्या वजह है? पिछले 2.5 साल से भजन लाल सरकार है, उन्होंने वादा किया था जब शुरुआत में आए थे कि छात्र संघ चुनाव जो है बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैम, हम 4 साल हो गए, हम बार बार आराम से आंदोलन में भूख हड़ताल से हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि छात्रों की परीक्षा ना लें। अगर जब छात्र अपनी परीक्षा देने लगे तो हालात खराब हो जाएंगे। अभी तो हम जयपुर के अंदर विधानसभा का घेराव कर, अगर हमारे जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली का भी घेराव करने के लिए तैयार है युवा साथी। आपको लगता है कि अब की बार सरकार सुनेगी? क्योंकि आज विधानसभा मानसून सत्र है, तो सरकार मुद्दे उठते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों उठाते हैं, तो क्या आपको लगता है छात्र संघ चुनाव बहाली का मुद्दा विपक्ष उठाएगा? हम ये बार बार ही हमारे जयपुर का घेराव के लिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो, लेकिन सरकार उनको नहीं देखते हुए हर बार सुनती नहीं है सरकार। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी आपके पास समय है, अगर छात्र संघ चुनाव बहाल करो, वरना राज्य निगम के चुनाव के अंदर हम इस भाजपा सरकार को उखेड़ने का, फेंकने का काम करेंगे। आरयू से बड़े बड़े नेता निकले हैं। जब चुनाव हुआ करते थे, हनुमान बेनीवाल की जो नींव है वो आरयू ने रखी, नरेश मीणा, तो आपको लगता है क्या कि ऐसे नेता जो हैं और निकल सकते हैं? अभी हमने ये सरकार से निवेदन किया कि जब एमएलए बने 200 विधानसभा के अंदर बैठे, जो छात्र संघ की चुनाव की जो राजनीति होती है वो पहली सीढ़ी होती है। हम बार बार यही सवाल करते हैं कि जो भी विधेयक या कोई भी मंत्री बन रहा है वो राजस्थान छात्र संघ चुनाव से बन रहा है। इसलिए छात्र संघ चुनाव आप बहाल करें, समय रहते। अगर वो चुनाव छात्र संघ बहाल होते हैं ताकि किसान का जो बैठा है वो विधेयक बने, ताकि वो किसान की आवाज को अपनी बुलंद की आवाज के साथ रख सके। और ये काली पट्टी क्यों? हम इसका काली पट्टी लेकर हम विरोध कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा ना लें। बार बार इनको चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा छात्र संघ चुनाव बहाल करें। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र पोटलिया। क्यों खड़ी है इतनी पुलिस, क्या वजह है? ये छात्रों को, ये पुलिस इसलिए खड़ी है ताकि राजनीति किसी परिवार की, किसी जनरेशन की बापोती बन के रह जाए, पर ये कभी हो नहीं सकता है। राजनीति जो है ये सबकी, कोई भी डेमोक्रेसी का मतलब ये है जिसमें भी जन समर्थन है, जिसको भी जन समर्थन है वो राजनीति में आ सकता है। और ये चीज दबा रही है सरकार। और मैं आज सरकार से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करते हो तो एक आम घर का, आम नागरिक का राजनीति में आने का क्या रास्ता है? अगर कोई रास्ता नहीं है तो चुनाव बहाल करो। हम यही धरना खत्म करेंगे अगर ये सरकार इस चीज का जवाब देती है कि भी जो आम घर का, किसान का बेटा है वो राजनीति में कैसे आएगा? अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो कैसे आएगा? देखो, हम पहले शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, रोज उठाते थे, पटक देते थे गाड़ी में। आज हम डू एंड डाई का ऑप्शन चूज करने आए, करो या मरो, क्योंकि हम प्रशासन और शासन, डू एंड डाई, करो या मरो। प्रशासन से हम आज बच्चे नहीं, हम उनके साथ संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। छात्र चुनाव अपने अधिकार की लड़ाई हम लड़ने पड़ गए तो पुलिस खड़ी है, खाने आए ना, लाठी गए, मर गए क्या?
राजनीति डू एंड डाई करेंगे, आज करो या मरो। ठीक है, छात्र अपना अधिकार छीनना जानता है, क्योंकि इसको प्रशासन में अब नगर पालिका निकाय चुनाव हो रहे हैं। हर लड़के के माता पिता में 10 में 10 लड़के हैं, 10 घर वाले होते हैं। आज छात्र चुनाव नहीं होते तो हम नगर निकाय चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। कोई छात्र चुनाव निकाय चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट ही नहीं देंगे कोई सी सरकार को, नोटा में देंगे वोट। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज युवा डरने वाले नहीं है, पुलिस की लाठियों से डरने वाले नहीं है। हम विधानसभा की ओर जाएंगे और सरकार को चेता रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव की घोषणा जल्द से जल्द कर दो, नहीं तो आज ये युवा विधानसभा के अंदर घुसेंगे और तो विधायक मंत्री जो बैठे हैं, जिनको हमने बनाकर भेजा है, आज उनको उनकी कुर्सियों से उठा देंगे वहां से। इस वक्त रैली में मौजूद हूँ और छात्र चुनाव की रैली आप देख रहे हैं, लगातार यहाँ पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और ठीक कुछ दूरी पर यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और बैरिकेड्स के पास में मैं आपको बताऊं कि पुलिस दिखाई दे रही है और पूरी जो तैयारी है, वाटर कैनन्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, पुलिस की गाड़ियाँ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो अब देखना ही होगा कि क्या ये छात्र विधानसभा तक पहुँच पाते हैं या इन्हें यहीं पर बीच में ही रोक दिया जाता है।